Hello and welcome to this special program, The Game Changer. This is a series we're going to be doing during this election season, where we are going to be speaking to some of the individuals who may have a massive bearing on elections 2014. And we're starting off here in the crucial state of Uttar Pradesh, which will probably hold the key, as it always does, to whatever's going to happen in election 2014. And we are starting off with Akhilesh Yadav, who's here with us, who's the Chief Minister of Uttar Pradesh, belonging, of course, to the Samajwadi Party. A large number of young people here as well, and others who are going to be asking questions to you, Akhilesh. But thank you so much for starters, for being here and for kicking off this series and this program with us in Lucknow. I have to say, since I was last year, a lot of transformation. So thank you so much for being with us. Akhilesh, it has to be said that if you are being viewed as a game changer in some respect, some people also think it could well be also for the negative side, because people feel that you'd got a mandate in 2012, so many seats. If the Samajwadi Party was really strong right now in Uttar Pradesh, you would not have been able to leave any door open for Narendra Modi. Today, people feel Modi could get 40 or 50 seats in Uttar Pradesh, in which case his route to the Prime Minister's chair will be through UP. Do you think you left the door open for him? मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें यहाँ से आती हैं, लोकसभा का ज़्यादातर जीत करके यहाँ से जाते हैं। और 2012 में जो बहुमत मिला था, और बहुमत के बाद सरकार को काम करने का मौका मिला है। 2 साल पूरे हुए हैं, और ये सही है कि उत्तर प्रदेश को 5 साल में बहुत पीछे किया गया, लेकिन 2 साल के अंदर बहुत सारी नई योजनाएं लागू की, नए कार्यक्रम लागू किए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सभी दल ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीटें जीतें। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कामयाब हो जाएंगे, सीटें बढ़ा लेंगे, तो देश की राजनीति में उनका दिखाई देगा, हिस्सा दिखाई देगा। क्योंकि 80 सीटें हैं, उनको लगता है प्रभाव डाल सकते हैं। जो लोग विकास के नाम पर आए थे, या जो विकास की योजनाओं को लेकर के शुरुआत किए थे, उनका रास्ता बदल गया। और उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव भी लड़ा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता परिणाम देगी, और यहाँ की सूझबूझ और समझदार जनता, मैं समझता हूँ, सेकुलर फोर्सेस को मदद करेंगे। अगर आप देखेंगे जितने भी अभी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, सब दिखा रहे हैं कि भाजपा को यहाँ 40 सीट मिलेंगी, कोई कह रहे हैं कि 45 सीटें मिलेंगी। 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले 2012 में आपकी यहाँ सरकार बनी थी, आपको 224 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में। अगर उसी किस्म का परिणाम लोकसभा में होता, तो पूरा 2014 में जो लोकसभा का जो चरित्र होता, टोटली डिफरेंट होता। पर अब तो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 224 सीट्स आपकी असेंबली में है, लोकसभा में शायद 20 होंगी, शायद 18 होंगी, शायद 22 होंगी। देखिए, चुनाव से पहले सर्वेक्षण और ये आकलन जरूर होते हैं, परिणाम अलग तरह से आते हैं। जब शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी, तो उस समय कोई ये मान नहीं रहा था कि समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला। आज जब उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, और खास तौर से चर्चा इस बात की है कि किसकी सीटें ज़्यादा जीतेंगी, कौन सा दल ज़्यादा सीटें जीत निकालेगा, उसमें जनता को मौका मिलेगा आकलन करने का। जनता ये देखेगी कि सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है, दूसरी सरकारों से तुलना करेंगे, आखिरकार उन सरकारों में इस सरकार में क्या फ़र्क है। जहाँ तक सर्वेक्षणों का सवाल है, बहुत बार ये देखा गया है कि जो आकलन होता है वो आकलन ठीक नहीं होता, और परिणाम उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से परिणाम का माना जाता है कि ऐसे परिणाम उत्तर प्रदेश में या किसी प्रदेश में आएंगे। समाजवादी पार्टी को कोई नहीं कह रहा था कि सरकार बनेगी, सब ये कहते थे कि किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ेगा, और अंत में ये हुआ कि पूरा का पूरा परिणाम आ गया। हाँ, पर उसके बाद सवाल जो आपने कहा सही सवाल है कि लोग अपने आप से पूछेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी ने काम किया, हाँ या ना। और अगर मान लीजिए लोगों का जवाब ना में आता है, तब दरवाजा खुल जाता है किसी और के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में संगठन और जमीन तक जिस सरकार ने काम किया होगा, जिस दल ने काम किया होगा, उसके पक्ष में परिणाम आएगा। आखिरकार कौन से मुद्दे लेकर के आए बीजेपी के लोग? बीजेपी के लोग बीजेपी ने कहा कि हमारे सभाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, सभाओं में पीछे हो गए। उन्होंने गुजरात के अपने आंकड़े पेश कर दिए,
उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह किया, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन ज़्यादा है, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा है, और तमाम आंकड़े देश की जहां ग्रोथ रेट आगे से, हालांकि जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही, लेकिन उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है, पिछले 2 साल में बराबर खड़ा हुआ। ये आंकड़े आपके हैं। नौकरियों की गुंजाइश सबसे ज़्यादा किस में बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। तो जब आंकड़ों की बात आई, उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और खासकर समाजवादी लोगों ने अच्छा काम किया है। पर अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ रेट की अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप पूरे देश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हमेशा पीछे रह जाता है। उसके आंकड़े इतने अच्छे नहीं हैं। और अगर आप ग्रोथ को एक तरफ रखेंगे, जो मेन मुद्दों को लेकर जब आप चुनाव के बाद आए थे, आपने कहा था इस राज्य में गुंडा राज खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है, गुंडा राज कहाँ खत्म हुआ है। लोग कहते हैं कि वही जो गुंडे एक जमाने में थे अभी भी हैं। देखिए, बहुत एक तरह आसान, से समाजवादी पार्टी के छत्र छाया में बहुत आसान होता है कहना, किसी पर आरोप लगाना। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से वो समाजवादी पार्टी की सरकार पे जानबूझ करके झूठे आरोप लगा रहे हैं। कई मौके ऐसे आए जहां सरकार ने कार्रवाई की है। अगर कहीं किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है, और सरकार कदम उठा रही है उनके खिलाफ जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा प्रदेश है, यहाँ सभी दल चाहते हैं कि उनके सीटें ज़्यादा जीतें, तो कहीं ना कहीं बदनाम करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे काम सरकार ने किए हैं, उन कामों के बारे में कभी चर्चा नहीं आई। मान लीजिए सरकार ने विद्याधन दे दिया, चर्चा होती है, और वही तो हमारे साथ दुख है कि आपको जो सच्चाई जाननी चाहिए वो नहीं जानते। मैं पूछता हूँ विद्याधन कितनी लड़कियों को दिया गया है? ये 10वां पास बेटियां जो अल्पसंख्यक मुस्लिम उनको मदद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि MBBS सीटें उत्तर प्रदेश की सरकार ने 500 बढ़ा दी। कौन से स्टेट ने सरकार में 500 सीटें बढ़ाई हैं? 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए, 3 नए और मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे तैयार हो उत्तर प्रदेश में, उसकी तरफ काम कर रहे हैं। जहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही अगर, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। मान लीजिए हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब शुरू हुआ है तो कम समय के अंदर 30 लाख बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। पुलिस की भर्ती शुरू हुई है, 20 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने उसमें ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन किया है। इनफैक्ट वो परिणाम आने वाले हैं। पर आपने जैसे कि अभी आपने अल्पसंख्यकों की बात करी, मुस्लिम की बात करी, एक तरह से समाजवादी पार्टी कहती आई है कि, और आप समाजवादी पार्टी के लिए ये की वोट बैंक भी है, आपको काफ़ी वोट मिलते हैं मुसलमानों से। पर अगर आप सिक्योरिटी को देखें, जितने कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 2 सालों में, और मैं मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, बरेली की बात कर रहा हूँ, कोसी कलान की बात कर रहा हूँ। एक तरह से जितने कम्युनल इंसिडेंट्स पिछले 2 साल में हुए हैं, तो मुसलमान भी यही समझेंगे कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ है। देखिए, जो घटनाएं हुई और जिस रूप से आना चाहिए सामने, वो सामने नहीं आई। मान लीजिए फैजाबाद में शुरू किसने किया? जो घटना हुई, और उसके पीछे कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के सीधे लोग थे। नेशनल हाईवे पर जाम किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया। जब उनको हटाने का काम किया तो उन्हें मौका मिल गया, फैजाबाद में भी आंदोलन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, झांसी में आज़ादी से पहले से हिंदू मुसलमान एक मंदिर परिसर में रह रहे हैं, और उनके बीच में कोई एक दूसरे में झगड़ा नहीं है, और लगातार रह रहे हैं, कोई उनके बीच में झगड़ा नहीं। बीजेपी के लोगों को जाने कहाँ से पता लग गया? उनके बड़े नेता पहुंच गए वहाँ पर, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी, कानपुर में उठा करके उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भेज दीजिए, तो उसके बाद दिल्ली भेज दिया गया। इसके साथ साथ एक बड़े नेता विश्व हिंदू परिषद हैं, उनको जानकारी मिल गई, वो वही आंदोलन छेड़ रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे अगर आप जाएँ और सच्चाई जब सामने आएगी तो आप खुद महसूस करेंगे, जहाँ पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने उस चीज़ को, घटना को बढ़ाया है। मान लीजिए मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर से पहले आप जानकारी करिए कि मेरठ के आसपास सरधना विधानसभा में किस तरीके से विधायक और उन लोगों ने क्या क्या किया है। मान लीजिए एक जानवर मर गया, उसको बुग्गी पे लेकर के पूरे गांव में घुमाया, केवल इसलिए कि उससे डिवीज़न हो जाए सोसाइटी में। आप मान लीजिए MMS किसने भेजे? मान लीजिए सोशल मीडिया है, अगर उसका अच्छा इस्तेमाल हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ के विधायक और बीजेपी के लोगों ने किस तरीके से MMS भेजे, और घटना कहाँ की थी? देश के बाहर की घटना को दिखाया कि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज उस घटना के पीछे आप बताइए, सहारनपुर में जिस तरीके से घटना हुई, मान लीजिए एक लड़की कहीं से आती है और उसके दोस्त थे, दोनों साथ साथ थे,
उसमें जो शिकायत करने वाला है वो भी उनकी कम्युनिटी का है। पुलिस ने जब कार्रवाई की, बीजेपी के लोगों ने उसको हिंदू मुसलमान बना दिया। तो आप कह रहे हैं ये सारी बीजेपी की वजह नहीं, से हो रहा है, स्वीकार जो भी कर हो रहे रहा है। हैं। क्या आपको लगता है इस सब के बाद अब यहाँ इस राज्य में मोदी लहर है? देखिए, खासतौर से जब अब मोदी अब वाराणसी में, मैं इस बात को बनारस कहता में- हूँ, ये बीजेपी के लोग और उनके सहयोगी लोग बहुत चालू लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, वो प्रचार करने में कामयाब हैं। मोदी जी ने कह दिया कि दूध का जितना भी वहाँ पे खुशहाली आई है वो उनकी वजह से है। आप बताइए दूध कब से है वहाँ पर? क्या कोरियन ने वहाँ पर कॉपरेटिव मूवमेंट को नहीं आगे बढ़ाया? उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसी कैनाल बनी है उसमें गाड़ी में बैठ करके जा सकते हैं। बताइए कैनाल किसके ज़माने की बनी हुई थी वो? तो प्रचार में जो लोग आगे थे, धीमे धीमे सच्चाई सामने आ गई। जब आंकड़े पेश किए उनके सामने तो वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और जो लोग डेवलपमेंट का इशू लेकर के आए थे वो कम्युनल रास्ता क्यों अपना रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। पर अब क्या आपको लगता है कि बनारस में मोदी के आने से क्या काफी असर पड़ेगा? खासतौर पूर्वांचल का जो इलाका है, काशी का जो इलाका है, उस सब इलाके में? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने और यहाँ के राजनीतिक दलों ने कई मौकों पर देखा है और ऐसी तमाम परिस्थितियां आई हैं जहाँ पर ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को रोका है। ये समय है ऐसी कम्युनल फोर्सेस को रोकने का। और समाजवादी पार्टी एक बार नहीं कई मौक़ों पर इन ताकतों का जवाब दिया है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी इनको रोकेगी और जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीत जाएं। आप बनारस की रैली करते हैं, भगवान की तस्वीर लगाते हैं। कौन सा राजनीतिक दल है जिसने मंच पे अपने भगवान की तस्वीर लगाई हो? लेकिन बीजेपी के लोग लगाते हैं। मान लीजिए उनके रैली में जाने वाले लोग हैं, उनका नारा क्या है? डेवलपमेंट का नारा क्यों नहीं देते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई क्या करेंगे, देश के सामने क्या करेंगे? क्या उनके सामने क्या है? वो अपना एजेंडा तो लाएं सामने। क्या जो समाजवादी पार्टी काम कर रही है वो खराब काम कर रही है? आपने जो शुरू किया लैपटॉप का, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल ने कभी पॉजिटिव एक स्टोरी की हो तो बताओ। लैपटॉप पे कोई स्टोरी आई हो आज तक बताओ। लैपटॉप पर तो स्टोरी, हाँ लैपटॉप पर तो स्टोरी करी है। कोई स्टोरी करी हो बताएं। दिखा देंगे आपको, टेप भेज देंगे। तो ये गलत बात है। ये जो अच्छाई है वो आप दिखाएंगे नहीं, आप बुराई को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। अगर कोई घटना होगी, अगर कोई घटना है, आप लोग दिखाते हैं कम्युनल घटना है। मैं पूछना चाहता हूँ, फिरोजाबाद की आप लोगों ने घटना दिखाई कि हिंदू मुसलमान की ये झगड़ा है, लेकिन सच्चाई निकली तो एक पिताजी ने अपने बेटी की हत्या की थी। वो सच्चाई आज तक नहीं दिखाई। पर अखिलेश जी, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है लैपटॉप के बारे में दिखाना चाहिए, और ठीक है बात सही है, लोगों ने दिखाया भी था, ठीक है, पर अगर आप मुझे एक स्टोरी अच्छी बता दी जो आपने बनाई दिखाई। अगर आप स्टोरी को देखेंगे तो एक और स्टोरी भी बनती है कि यहाँ है कि दंगे चल रहे हैं मुजफ्फरनगर में, लोग अभी रिलीफ कैंप्स में हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में हैं। दूसरी तरफ में अगर आप मीडिया कवरेज की बात कर रहे हैं तो अगर आप स्टोरी को देखेंगे तो उस पर भी जो स्टोरी बनती है कि एक तरह से लोग रेफ्यूजी कैंप में हैं, दूसरी तरफ में साइफाई में वहां तमाशा चल रहा है, तीसरी तरफ यूपी के जो एमएलएज हैं वो बाहर किसी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया का दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी बड़ी स्टोरी बनती है। इसलिए तो आपका नेगेटिव पब्लिसिटी। ठीक है, मैं उस पर जवाब देता हूँ। मुजफ्फरनगर का कैंप के बारे में आपने चर्चा की, कोई राजनीतिक दल जो वहां पर गया हो कैंप में, मैंने उनसे सुझाव और राय मांगी। कांग्रेस के बड़े नेता गए, मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो जिससे कि ये लोग घर जा सकें, इनकी मदद करने के लिए कोई सुझाव दीजिए। आज तक कोई सुझाव नहीं आया। और भी जितने राजनीतिक दल या जितने एनजीओ गए या जितने नेता गए, तो आप है ना, आप मैं वही बोल रहा हूँ, देना काम है, पर मुख्यमंत्री लेकिन मुजफ्फरनगर के कैंपों में राजनीति कौन कर रहा है, इस पे आप नहीं करेंगे चर्चा? नहीं, पर आपने, पर अगर सैफई में महोत्सव हो रहा है, क्या आपने ये बताया कि वहां पर देश के बड़े संख्या में रेसलर्स आते हैं और हर साल वहाँ दंगल होता है? मुझे आप बताइए दंगल के बारे में क्या दिखाया आपने? जो ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल पाकर के आए थे उनको हमने सम्मान किया, आपने दिखाया? लेकिन मैं पूछता हूँ, सब मीडिया की कसूर है। मैं मीडिया का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे, यही तो बात है। आज अगर ये सूरज ढल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि शाम दुनिया में हो गई है, कहीं ना कहीं सूरज निकल भी रहा होगा, उग भी रहा होगा। पर एक तरफ से तो लेकिन किस जगह से आप देख रहे हैं वो बात, आप किस रूप में उसको पेश कर रहे हैं? मान लीजिए हमारे यहाँ कलाकार आए, मैंने साइकिल चलाई, मान लीजिए 26 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई, आपको बुराई क्या नजर आई कि ये साइकिल मर्सिडीज की है? आप 26 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई वो नहीं आपको दिखाई दिया, आपको ये दिखाई दिया कि इसमें ये मर्सिडीज साइकिल है।
जो हर अच्छा, आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं और सैफी की बात कर जो रहे हैं। हर एक स्टोरी किसी ने दिखाई थी उस पर मैं हर एक मीडिया के पक्ष में तो बोल नहीं सकता हूं, पर जो मैं कह रहा हूं जो मोटी मोटी बात थी उस समय भी लोगों को लगा कि एक ये है राज्य सरकार, यहाँ लोग ठीक है, रेफ्यूजी कैंप मैं में कलाकारों के वहाँ बारे एक में बात कर तमाशा रहा हूं। चल रहा है, यहाँ अच्छा, लोग ये दुनिया घूम रहे हैं। आप मुझसे मैं पूछता हूं, वहां जितने भी पत्रकार साथी थे मैं उनको परिचित हूं और वो लोग भी देखना चाहते थे कार्यक्रम। आज भी मैंने उनसे कहा कि बताइए, कलाकार लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जब समाजवादी पार्टी फिल्म के लोगों को लेकर के चुनाव लड़ती थी तो अब बहुत आरोप लगाते थे कि समाजवादी पार्टी में फिल्म के लोग आ गए, बम्बई के लोग आ गए। आज बताइए, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से फिल्म के लोग लाए जा रहे हैं, आपने कोई खिलाफ दिखाया? और जहां तक सलमान खान, आपको तकलीफ ही नहीं थी जब मुतालिक जी को भाजपा में तकलीफ आपको ये नहीं थी, तकलीफ ये नहीं थी कि सैफई महोत्सव हो रहा है, तकलीफ ये थी कि सैफई में सलमान खान क्यों आ गए, सैफई में माधुरी दीक्षित क्यों आ गए। मैंने देखा है आपके दिल्ली के चैनल के रिपोर्टर और वो भाग रहे थे ऑटोग्राफ लेने के लिए सलमान खान का, वो आपको नहीं दिखाई दिया? पर पत्रकार मुख्यमंत्री नहीं है इस राज्य के, मुख्यमंत्री देखिए, वो महोत्सव हर बार होता है और हर साल होता है, लेकिन वहाँ की कमेटी सरकार नहीं करती है, वहाँ की मेला कमेटी है, वो लोग हर साल आयोजन करते हैं और कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया। हम लोग जरूर उस कार्यक्रम में, गांव का कार्यक्रम है इसलिए रहते हैं, और जो मदद कर सकते थे मुजफ्फरनगर के लिए, वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं हमारे या प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं, उनसे राय सुझाव ली। आप मुझे बताओ, दंगा अगर हुआ हो, क्या इतने बड़े पैमाने पे किसी सरकार ने मदद की होगी? जो लोग चले गए, जिनकी जान चली गई, मैं नहीं वापस ला सकता उनको, लेकिन उनके परिवार को नौकरी दी, क्योंकि उनके परिवार कैसे आगे बढ़ेगा